बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए या आईसीएस सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस के लिए। अब इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है और प्रोग्राम क्या है। कंप्यूटर क्योंकि बिजली पर चलने वाली एक डिवाइस है, इसलिए हम उसे कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट देते हैं। अब वो इनपुट डाटा की फॉर्म में है, डाटा आपके पास नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है या कोई वीडियो हो सकती है। अब जब वो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है इन द प्रोसेसर। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें एक आउटपुट देता है जो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए अपने पास मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर फौरी तौर पर उसको आउटपुट अपने पास आउटपुट रख लेते हैं। अब वो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि इस डाटा के साथ मैंने क्या करना है, उसके लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ती है। अब वो जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक प्रोग्राम है। जैसे मैं आपको बोलकर अपनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन किसी न किसी लैंग्वेज में आप तक पहुँच रही है। मैंने जो लफ्ज़ बोले हैं उन अल्फाज को मैंने उस लैंग्वेज की ग्रामर से सीखा कि कौन सा वर्ड कब और कहाँ बोलना है। इस तरह कंप्यूटर को भी हमने बताना है कि जो डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है उस डाटा के साथ आपने क्या काम करना है और कैसे करना है, और उसके लिए कंप्यूटर की ज़बान हमें सीखना पड़ेगी। अब कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो पहली लैंग्वेज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज जो है वो बुनियाद है, आपके पास बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज निकली हुई है। हमारे पास 1969 के अंदर केन थॉम्पसन थे जिन्होंने हमारे पास बी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड की। उन्होंने 1969 में बी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये लैंग्वेज बेस बनी हमारे पास सी लैंग्वेज की, और 1972 के अंदर हमारे पास डेनिस रिची थे, उन्होंने हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड की। अब ये लैंग्वेज उन्होंने कौन सी लेबॉर्ट्री के अंदर बनाई, ये AT&T लेबॉर्ट्रीज थी, उनके अंदर इन्होंने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। अब शुरू में ये जो हमारे पास सी लैंग्वेज है इसको बनाया गया था सिस्टम प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। अब वो सिस्टम प्रोग्राम्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखे जाते थे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारे पास यूनिक्स। लेकिन बाद में जो सी लैंग्वेज है इसकी पावर और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास क्या हुआ कि हमने उसको बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सी लैंग्वेज का जो सबसे पुराना वर्जन था वो हमारे पास है K&R वर्जन। यहाँ पे K&R वर्जन हमारे पास जो सबसे पुराना वर्जन है। यहाँ पे K जो है, K मीन हमारे पास के नॉवल, और R मीन्स रिची। ये 2 पर्सन थे जिन्होंने इसका मॉडिफाइड वर्जन दिया था, इसको कहते थे K&R वर्जन। इस वर्जन को मज़ीद अपडेट किया गया, वो अपडेट किया कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने, और वो इंस्टीट्यूट है ANSI। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इन्होंने इस लैंग्वेज को मज़ीद अपडेट किया और एक अपडेटेड वर्जन हमें प्रोवाइड किया, और उस अपडेटेड वर्जन को हम कहते हैं ANSI सी लैंग्वेज। तो ये हमारे पास इंतहाई प्रिसाइज फॉर्म में सी लैंग्वेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है C++ के किसी भी प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।